नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो के द्वारा हम सीखेंगे जोड़, घटाव, गुणा, भाग। अगर आप पर जोड़, घटाव, गुणा, भाग नहीं आते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हम चलते हैं सवाल की तरफ। सवाल नंबर पहला। अब हम देखो यहाँ कितना 5 और यहाँ कितना 1। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 डंडे खींचते हैं। 1 2 3 4 5। अब नीचे कितना 1, तो हमें एक डंडा खींचना है। 1 2 3 4 5, तो एक डंडा खींच दिया। अब एक डंडा खींचने के बाद हम इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। कितने होते हैं? 6। अब हमारे पास यहाँ कितना है? 8, तो 8 डंडे खींचो। 1 2 3 4 5 6 7 8। और नीचे कितना 2, तो 2 डंडे खींचते हैं। 1 2। अब इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना होता है? 10। 10 की 0, हासिल का 1। अब क्या करते हैं, यहाँ कितना 4 और यहाँ कितना 7। सबसे पहले कितने डंडे खींचेंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। और नीचे कितने 4, तो 4 डंडे खींचे। 1 2 3 4। उसके बाद 1 हासिल का 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने होते हैं? 12। 12 का 2, हासिल का 1। उसके बाद हम क्या है, 6 और यहाँ 3। सबसे पहले 6 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हमारे पास यहाँ कितना 3, तो 3 डंडे खींचो। 1 2 3 और 1 हासिल का। अब इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने होते हैं? 10। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल। यहाँ कितना 0 और यहाँ कितना 5। तो 0 में अगर 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। और यहाँ कितना 3 और यहाँ कितना 3। तो सबसे पहले 3 डंडे खींचते हैं। 1 2 3। और नीचे कितना 3, फिर से 3 डंडे। 1 2 3। अब इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो कितना होता है? 6। उसके बाद यहाँ कितना 4, तो 4 डंडे खींचो। 1 2 3 4। और नीचे कितना 5। 1 2 3 4 5। अब इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा? 9। उसके बाद यहाँ कितना 6, तो 6 डंडे खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6। और नीचे कितना 2, तो 2 डंडे खींचते हैं। 1 2। अब इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा? 8। ये हमारा आंसर है। और यह हमारा अगला सवाल। सबसे पहले ये क्या है? घटाव। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे घटाव में? ऊपर कितना है 9, तो हमें 9 डंडे खींचने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और नीचे कितने 5, तो 5 डंडे इसमें से हम गिनकर काट देते हैं। 1 2 3 4 5। अब जो शेष डंडे हैं उन्हें गिनकर हमें नीचे लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4। तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारा? 9 में से 5 के तो 4। उसके बाद यहाँ कितना 6, तो सबसे पहले 6 डंडे खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो हमारे नीचे कितनी संख्या है? 4। तो 4 डंडे इसमें से हम काट देंगे। 1 2 3 4। तो हमारे पास कितने डंडे बचे? 2। 1 2। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे? 2। उसके बाद यहाँ कितना 7 और यहाँ कितना 2। सबसे पहले 7 डंडे खींचते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। और नीचे कितना है 2। इसमें से 2 डंडे गिनकर काट देते हैं। 1 2 1। तो अब हमारे पास कितने डंडे बचे? 1 2 3 4 5। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 5। उसके बाद अगली संख्या है 8 और नीचे कितना 3। सबसे पहले 8 डंडे खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और कितने डंडे काटने हमें? 3। तो यहाँ से 3 डंडे गिनो। 1 2 3।
तो अब हमारे पास कितने डंडे शेष बचे, 1 2 3 4 5, तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा 5। यही हमारा आंसर है। अगला सवाल, यहाँ कितने 5, यहाँ कितने 5, सबसे पहले हमें कितने डंडे खींचने 5, 1 2 3 4 5। अब इसमें से हमें कितने डंडे घटाने 5, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास कितने डंडे बचे, कुछ भी नहीं, मतलब 0। अगला संख्या 7 और 5, सबसे पहले हमें कितने डंडे खींचने 7, 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे कितने 5, तो 5 डंडे इसमें से गिनकर काट देते हैं, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास शेष कितने डंडे बचे 1 2, तो यहाँ कितना 2। उसके बाद यहाँ कितना 8, सबसे पहले 8 डंडे खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे कितना है 4, तो 4 डंडे इसमें से गिनकर काट देते हैं, 1 2 3 4, तो हमारे पास शेष कितने डंडे बचे 1 2 3 4, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। अब कितना यहाँ 6 और यहाँ कितना 3, सबसे पहले 6 डंडे खींचते हैं, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ कितना 3, 1 2 3, तो हमारे पास कितने डंडे शेष बचे 1 2 3, तो यहाँ 3, यही हमारा आंसर है। और अगला सवाल गुणा, सबसे पहले हम 5 की गुणा 653 में करेंगे, तो यहाँ कितना 3 और यहाँ कितना 5, 5 की गुणा हम पहले 3 में करेंगे, तो 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, कितना 15, 15 का 5 हासिल को 1। अब 5 की गुणा हम 5 में करेंगे, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, और 1 26, 26 का 6 हासिल को 2, हासिल को 2। अब 5 का गुणा हम 6 में करना है, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छिंग 30, 30 और 2 कितने होते हैं 32, यही हमारा आंसर है। अगला सवाल, सबसे पहले 4 गुणा 2 में करेंगे, फिर 4 गुणा 6 में करेंगे, फिर 3 गुणा 2 में करेंगे, फिर 3 गुणा 6 में करेंगे। अब देखो हम इस सवाल को हम करते हैं, 4 गुणा हम 2 में करेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8। फिर 4 की गुणा हम 6 में करेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चक 16, 4 छिंग 24, कितना होता है 24। उसके बाद जो पहली संख्या है उसके नीचे हम गुणा का चिन्ह लगाते हैं। फिर अगली संख्या जो है 3, 3 की गुणा हम सबसे पहले 2 में करेंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6। उसके बाद 3 की गुणा हम 6 में करेंगे, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिकी 18, कितना होते हैं 18, 3 छिके 18। और उसके बाद इन्हें जोड़ने पर 8, 4 और 6 कितने होते हैं 10 की 0, हासिल का 1, 8 और 2 10 और 1 11 का 1 हासिल को 1, 1 हासिल कितना होता है 2, ये हमारा आंसर है। और यह हमारे अगला सवाल भाग, सबसे पहले हम सवाल को हल करेंगे। 7 का भाग हमें 9 में देना है। पहले देखते हैं 7 से पहली संख्या बड़ी है कि छोटी, तो ये 7 से बड़ी है तो हम पहले 9 में ही भाग देंगे, अंततः अगर छोटी होती अगली संख्या को भी हम मिला लेते हैं। सबसे पहले 7 का भाग 9 में देंगे, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 14 ज़्यादा होता है तो 7 एकन 7, कितनी बार 1 बार। उतनी टाइम तक भाग देते हैं कि या तो बराबर हो, ज़्यादा ना हो, कम रह जाए, तो हमारा कितना होगा 1 बार, 7 एकन 7। तो हमारे यहाँ कितना बचा, 9 में से 7 गया तो कितने बचे 2। अब 8 उतारने पर, 8 उतारने के बाद अब यहाँ कितने हो गए 28। 7 का भाग हमें 28 में देना है, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, कितनी बार 4 बार 28। 8 में से 8 गए तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। उसके बाद अगली संख्या को उतारने पर तो हमारा यहाँ कितना 7। अब 7 का भाग हम 7 में देंगे तो 7 एकन
7 कितनी बार, एक बार, 7 एकम 7, 0। ये हमारा भागफल है 141। अगला सवाल 5 का भाग देना है सबसे पहले 6 में, तो हम क्या देखेंगे 5 से 6 बड़ी है कि छोटी, तो बड़ी है, तो पहले 5 का भाग हम 6 में देंगे। 5 एकम 5 कितनी बार, एक बार। अब उसके बाद 5 6 के नीचे लिखते हैं और 6 में से 5 गए तो कितने बच्चे, 1। अगली संख्या उतारने पर तो हमारे कितना हो गया, 13। अब 5 का भाग 13 में देना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 15 ज़्यादा होता है तो हम कितनी बार देंगे, 2 बार। 5 दूनी 10, 2 बार 10। अब इन्हें घटाने पर 3 में से 0 गया तो कितना बच्चा, 3, 1 में से 1 गया तो 0। अगली संख्या उतारने पर तो कितना है, 5। अब कितना होगा, 35। 5 का भाग हम 35 में देना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55, 25, 5 छिंग 30, 5 सत्ते 35, कितनी बार, 7 बार। 35, 5 में से 5 गया तो 0, 3 में से 3 गया तो 0। तो हमारा 5 का भाग 635 में देने पर 127 भागफल आया। यही हमारा आंसर है।